हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आते रहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोनों काम किए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए टाइटल की तरफ आते हैं। अ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है तो हमने ट्रांसलेट कर लिए। लिखा हुआ है जी, मंडसौर की मुस्लिम लड़की नाज़नीन हिंदू लड़के के प्यार में बनी नैन्सी गोस्वामी। तो ये टाइम्स नाउ का एक क्लिप है, देखते हैं। मेरे ख्याल में लड़की को मोहब्बत वोहब्बत होगी होगी तो उसने कन्वर्जन करके शादी की होगी, क्योंकि सनातन में लड़की का हिंदू होना ज़रूरी है। शायद की बात करूं, कंफर्म नहीं मुझे पता। तो आइए देखते हैं। 3 2 1 एन। देखिए, धर्म परिवर्तन तो क्या है, घर वापसी पाएंगे। अभी आपने जिनको सुना, ये चैतन्य सिंह राजपूत हैं, चैतन्य सिंह जिनका पहले राजपूत। नाम हुआ करता था जफर शेख। ओके, ये इन्होंने भी भी हिंदू कन्वर्टेड है। धर्म में घर वापसी कर सनातन धर्म अपना लिया था। तब से ये कई मुस्लिम युवाओं की शादी हिंदू धर्म में करा चुके हैं। ताजा मामला एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मंदसौर से आया है। बता दें कि मंदसौर जिले में पिछले 6 महीने में ये 5वां मामला है जब किसी मुस्लिम ने सनातन धर्म अपनाया है। इस बार गुना जिले की नाजनीन बानो ने प्यार के खातिर मजहब बदला है। नाजनीन ने मजहब से परे जाकर गैर धर्म के युवक से प्यार किया और धर्म की दीवारों को तोड़कर सनातनी बनकर अपने प्यार के साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज की रहने वाली नाजनीन बानो को टिकटॉक पर दीपक नाम का युवक टिकटॉक पसंद आ पे। गया। वह उसे फॉलो करने लगी। टिकटॉक के जरिए ही दोनों की बातचीत शुरू हुई और उनकी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदली तो दोनों 6 महीने पहले बिना बताए घर से भाग गए। दोनों शादी कर जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन अलग अलग मजहब से होने के कारण शादी उनकी नहीं हो शादी पा रही नहीं हो होगी। पाई। कुछ दिन कोर्ट पहले मैरिज कर लड़के लेते। ने अपने परिवार से संपर्क किया और कहा कि नाजनीन सनातन धर्म अपनाना चाहती है। इसके बाद दीपक के पिता ने मंदसौर के चैतन्य सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद गुरुवार रात पूरे विधि विधान से गायत्री मंदिर में सनातन धर्म अंगीकार कर नाजनीन बानो नैन्सी गोस्वामी बन गईं। दोनों 7 फेरे लेकर विवाह नैन्सी के गोस्वामी। बंधन में बंध गए। बता नैन्सी दें कि नाजनीन बानो हिंदी 19 नेम है। वर्ष की हैं और 9वीं क्लास तक पढ़ी हैं। वहीं दीपक गोस्वामी की उम्र 22 वर्ष है और वो कॉमर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मंदसौर क्या ने ही बात है पिछले भाई, 6 महीने में 5 कॉलेज के मुस्लिमों लौंडे ने भी सनातन शादियां कर धर्म रहे हैं। अपनाया है और अब नाजनीन बानो ने भी प्यार अरे की कम है, अभी खातिर तक मजहब की एंगेज दीवारों को बैठे। तोड़ सनातन धर्म अपनाकर दीपक के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। यहाँ खास बात यह है कि जफर शेख, जो अब चैतन्य सिंह बन गए हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के बाद पिछले 4 मामलों में अहम भूमिका निभाई है। नाजनीन से नैन्सी बनने के बाद सुनिए नई दुल्हन क्या कहती है। मानो था मेरा नैन्सी गोस्वामी कर हो गया है। अब मैंने धर्म परिवर्तन, मैंने प्यार किया इनसे, दीपक गोस्वामी से प्यार किया, इनसे शादी की। इनसे शादी करने के बाद मैंने धर्म परिवर्तन चेंज कर लिया है। कैसे हुआ? हमने गायत्री परिवार में आके हमने धर्म परिवर्तन चेंज किया, फिर हमारी शादी हुई। अरे वही तो विधि पूछ विधान रहे से कि पूरी अच्छे से परिवर्तन उन कैसे लोगों ने हुआ, सब है मेरे ना? सम्मान किया, इज्जत दी उन लोगों ने, सब ने। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे तो सम्मान जिस मिल रहा है लौंडे यहाँ को पे। चाहती थी उससे शादी होगी, अच्छा ही लगेगा। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं रिपोर्टर्स। दोनों की मुलाकात हुई थी, कैसे हुई? हमारी मुलाकात 2019 में हुई थी। टिकटॉक चलता था ना, टिकटॉक पे फर्स्ट टाइम पे मैंने मैसेज किया था इनको। मैं इनकी ना वीडियोस वगैरह लाइक करा करती थी, इनकी वीडियोस वगैरह देखा करती थी। मैंने इनको फर्स्ट टाइम पे मैसेज किया, फिर मैंने इनसे फ़ोन का बोला, मुझे आप फ़ोन दो, मैं आप। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन दिया, फिर इन्होंने घर वालों ने पकड़ लिया मेरा फ़ोन। कई बार, बहुत बार हो चुका है अच्छा, फ़ोन। पकड़ी भी गई थी। घर वाले फ़ोन देख लेते ना मेरे पास, तो मुझे मतलब मारपीट करते थे, मारने की धमकी दिया करते थे मुझे। कहाँ तक पढ़ी हुई थी आप और कहाँ रहती? मैं 8 क्लास पढ़ी हूँ। मैं कुमराज शहर में रहती थी। और ये कहाँ रहता है? ये भी वहीं पे रहते हैं, एक गली का फासला है बस हमारा, मतलब थोड़ी दूर का घर है। मोहल्लेदारी रहते है। हैं हम। मुझे सिक्योरिटी चाहिए माँ, मुझे क्या बोलते, कुमराज शहर में ही रहना है। मुझे इनके परिवार वालों के साथ में ही हाँ, रहना वो है। जाहिर सी बात है, लड़की के फैमिली वाले तो मैं सरकार से मांग ये चाहे करती हूँ, सेम हम जा रिलीजन रहे में हैं, भी मतलब कुमराज में अपनी रहना मर्जी से चाहती कर हूँ। रही मुझे हो तो यहाँ सिक्योरिटी पे की मांग लोग करना, वो मुझे हो माँ जाते बहन हैं का थोड़े। पूरा खतरा है उधर, उन लोगों से खतरा है मुझे। हाँ, तो तो इसने तो आपकी जब दोनों का परिचय हुआ था, दोनों के बीच में जब प्रेम शुरू हुआ था, आप कह रही कि आपको घर वाले कई बार मारते थे, कई बार पकड़ा गए थे, तो आप
आपकी क्या एंगेजमेंट हो गई थी, शादी हो गई थी? मेरी एंगेजमेंट तो कर दी थी, मतलब मेरी बुआ के लड़के से कर दी थी, इंदौर कर दी थी। मुझे पसंद नहीं था, मैंने इनसे बोला मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ज़बरदस्ती इनकी भी मैरिज एंगेजमेंट करने हो गई लगे थी थे इनकी उसकी। इनकी 20 मई की शादी थी, तो 13 मई को मैंने बोला मैं तो जाऊँगी। मैं इनसे बहुत फोर्स करने लगी, मैं आपसे किसी से शादी करने दूंगी, करूँगी तो मैं आपसे ही शादी करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। इनको मैंने मरने की धमकी दी थी। अच्छा, लड़के की भी आप शादी हो किसी रही से थी? शादी नहीं करोगे, मेरे करोगे तो मुझसे ही करोगे। इस शादी से बेहद खुश नजर आ रहे दीपक गोस्वामी को भी सुनिए। 2019 में टिकटॉक चला था, उसके ज़रिए हमारी दोनों की बात हुई। उस टाइम पे हम दोनों की बात शुरू हो गई, तो कुछ दिन बाद इन्होंने बोला कि मुझे फ़ोन दे दो आप, इससे टिकटॉक से सही से बात नहीं हो पा रही है। तो मैंने उनको फ़ोन दे दिया। फ़ोन तो फ़ोन नंबर? दे दिया तो इसके घर वालों ने पकड़ लिया फ़ोन पकड़ने के बाद इसको मारने पीटने लगे। तो इसने दोबारा और फ़ोन मंगवाते, मतलब जब भी पकड़ लिया करते थे इतना फ़ोन, तो बार बार मंगवा लिया करती थी। इसके अच्छा। घर वाले बहुत मारते थे। तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, ये मुझे मारते हैं, मैं जेल की तरह रहती हूँ, उसमें मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, वो हम समझ मेरे सकते को हैं बहुत यार, फोर्स करते हैं, मुझे मारने की लड़की धमकी भी देते हैं बात कि बात करते हुए उससे पकड़ी बात जाए करी तो तुझे क्या मार देंगे, रिएक्शंस हो उसको भी सकते मार हैं। देंगे। ऐसा कुछ करते करते फिर मैंने कुछ टाइम बाद 2022 में 20 मई 2022 को मेरी शादी थी। तो अच्छा, इन्होंने लड़के बोला की भी शादी कि थी? मुझे आपके साथ रहना है, आप किसी से शादी नहीं करोगे, मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो 13 मई को हम दोनों आ गए। हम अहमदाबाद में रहे थे, अहमदाबाद अहमदाबाद में किसके पास? है। यहाँ पे चेतन जी है ना, उनसे मेरे किसी जान पहचान वाले हैं, उन्होंने मुझे नंबर दिया था इनका। तो मैंने इनसे बात की, तो उन्होंने बोला मुझसे कि आ जाओ हम करवा देंगे। यहाँ पर पूरी कानून प्रक्रिया करके इसके बाद धर्म चेंज करवाने के बाद पूरी विधि विधान से हमारे दोनों की शादी कर दी। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, 12th कंप्लीट होकर फर्स्ट ईयर चल रही है। हाँ। कैसे रखेंगे जब परिवार साथ में, आप कुछ कर सकते हैं? क्या? कैसे रहोगे साथ में, कैसे अबे परिवार लड़के का तो मान गया ना अब। हाँ, मैं वैसे मेरा MP ऑनलाइन का काम था, मेरा शॉप भी थी, पूरा पंचायत वगैरह काम करता था मैं। हाँ हाँ, अब बंद हो गया। अब स्टडी कर लूँगा, क्या बोलते हैं, अभी तो मैं बैंकिंग की सोच रहा था, बैंकिंग आगे जाके बैंकिंग का ही काम करूँगा मैं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? हम कुमराजी ही जाना चाहते हैं हमारे परिवार के पास, क्योंकि अदर्स में कहीं रहेंगे तो हमें खतरा है हम दोनों के ऊपर। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और मज़े की बात ये है कि मतलब लड़की की एंगेजमेंट कर दी ज़बरदस्ती, लड़के की शादी हो रही थी, और दोनों ही अपने अपने फियांसेस को चक्कर देकर इकट्ठे निकल गए। तो चलो, किसी की लव स्टोरी है भाई, हमें हमें ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, हम हमेशा ये कहते हैं। फिर चाहे वो सनातनी लड़की मुसलमानों में आ रही हो या मुसलमानों की सनातन में जा रही हो, तो एग्जाम्पल तो दोनों जगह फिट होती है ना, कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो बाकी मेरे ख्याल में लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनको कोई इस तरह का एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिस तरह से लड़की इंटेंशन दिखा रही थी कि जान को ख़तरा है। भाई देखो, तुम्हारी लड़की को तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। तुम्हारी लड़की को एक बंदा पसंद है, यही काम तुम एक अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर यही होगा। और मतलब चलो, आई एम हैप्पी कि फ़िलहाल दोनों लड़का लड़की सेफ़ हैं और हंसी खुशी रह रहे हैं। लड़के की फैमिली ने तो शायद एक्सेप्ट कर ली है, जो उसकी बातों से लग रहा था। जो बीच में अभी जिक्र आया कि लड़के के फादर शायद इन्वॉल्व थे इसमें, इस मैटर में। लेकिन स्टिल अगर इन दोनों को प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए, और एजुकेशन दोनों की कंटिन्यू रहनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको पता है कि प्यार मोहब्बत की शादी में जब फाइनेंसिस का चक्कर आता है ना, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, फाइनेंसिस मीट नहीं होते या अरेंज नहीं होते, तो फिर लड़ाई झगड़ी शुरू हो जाती हैं। तो इट्स बेटर ना कि कुछ इनको सपोर्ट किया जाए रादर देन के स्नब किया जाए। मैं तो मीडिया वाले पे हैरान हूँ, कैसे पुट्ठे पुट्ठे सवाल पूछ रहा था। तो सही है, अच्छा है। और ये हमने हमेशा कहा था जब लव जिहाद वाली वीडियोस भी थी कि अगर वहाँ से कोई लड़की इस्लाम में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं फील होता फैमिलीज़ वालों को भी। लेकिन अगर अपनी कम्युनिटी से, अपने इस्लाम में से लड़की उधर जाए तो बड़ी इशू हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस दोनों जगह से होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मोहब्बत टू वे होती है, तो टू वे ही रहने दिया जाए। और मैटर लड़का और लड़की का पर्सनल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ना फैमिलीज़ को ना हमें बहुत ज़्यादा
इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए। लड़का लड़की खुश तो हम खुश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।